है। इसलिए शिव का एक नाम अघोर भी है। अघोर किस लिए? क्योंकि उन्होंने दुख और सुख के बीच में जीना सीख लिया है। और इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जीना। कहाँ जीना? वर्तमान में जीना। और मेरी बातों का यकीन ना आए कि दुख और सुख अधूरे कैसे हैं, तो आप दुख को भी पूरा नहीं देख पाते और सुख को भी पूरा नहीं देख पाते। और जिस चीज को हम पूरा नहीं देख सकते उसे पूरा जी भी नहीं सकते। जैसे आकाश। आकाश को आप चाहे जहां से देखो, आपको लगता होगा कि हमने पूरा देख लिया, लेकिन आकाश को आप पूरा नहीं देख सकते। ऐसे ही आप अपने जीवन में ये मानो मत, जान लो कि ये जो जीवन है वो प्रभु की कृपा से मिला है। और उसको देखने वाला कौन है? आत्मा, यानी प्राण। और इसकी गवाही क्या है? जो ये आती जाती श्वास है। तो जब भी आपको कभी भी समय मिले, आप बिस्तर पर लेट गए हैं, तो आप देखें कि मैं अपनी सांसों के साथ हूँ। आप देखें कि मेरी श्वास कैसे भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। उसको बार बार देखते रहें। आप जब खाना खाने बैठें, पानी पीने बैठें, घर से बाहर निकलें, घर के अंदर आएं, तो बस एक ही भाव रखें कि एक गहरी सांस लें। बार बार तब तक गहरी सांस लें जब तक आपके पूरे प्राणों को यकीन न हो जाए कि आप सांसों को इतना प्रेम करने लगे हैं कि अब आप सांस ही आपको स्वीकार कर ले। तो जब आप बार बार अपनी सांस को बार बार स्मरण करेंगे, बार बार सांसों के साथ भीतर जाएंगे, बाहर आएंगे, तो एक दिन ये श्वास, ये प्राण आपको स्वीकार कर लेगा। और जिस दिन ये प्राण और श्वास आपको स्वीकार कर लिया, उस दिन आपकी मृत्यु नहीं होती, जिसे गुरु गोरखनाथ ने कहा, सभी संतों ने कहा, मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा। क्योंकि तुम अमृतस्य पुत्र, तुम और कुछ नहीं। उस अमृतस्य का मतलब, अमृत का मतलब उस जो अविनाशी परमात्मा है, जो अमर परमात्मा है, जो अमृत तुल्य परमात्मा है, उसी के तुम अंश स्वरूप हो। इसीलिए भगवान ने कहा है, मम हृदय देशे तिष्ठन्ति, यानी मैं सबके हृदय में स्थित हूं। किस रूप में? अंश रूप में। ध्यान दो, किस रूप में आप स्थित हो? अंश के रूप में। इसलिए आप हमेशा इस ध्यान में रहें कि मैं अपने सांसों के साथ हूं। और इसका अभ्यास कैसे करें? बहुत ही सरल है। बस आपको थोड़ी देर समर्पण करना है। जब भी आप, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लगभग 100 लोगों को अगर खड़ा कर दो तो उसमें से कम 50% यानी आधे लोग दोपहर में जरूर विश्राम करते हैं, सोते हैं या आराम करते हैं, चाहे 5 ही मिनट के लिए। तो जब आप दीवार से टेक लगा के आराम कर रहे हो, आप मजदूर हो, दीवार से टेक लगा के दोपहर में खाना खाने के बाद आराम करते हो, आप ऑफिस में हो, कुर्सी पर बैठकर आराम करते हैं, आप अपने घर पे हो, सोफे पे आराम कर रहे हो, या दोपहर में आप सोने जा रहे हो, तो बस एक ही काम करें। और वो काम क्या? कि चलो एक बार सोना तो है ही है, आराम तो करना है ही है, 5 ही मिनट से ही आराम करना है, कोई बात नहीं। 5 मिनट में 10 सेकेंड अपनी सांसों को दे दें। उसे कहें, एक गहरी सांस लो भीतर और गहरी सांस बाहर छोड़ दो। और फिर देखोगे कुछ दिन में आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होगा कि आपको पता चलेगा कि अभी तक मैं सोच रहा था कि हर चीज करने से हासिल होती है,
लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर किए ही घटित हो रहा है, जैसे आपका श्वास का आना और जाना, ये अपने आप आ रही है, जा रही है। कभी आप सोकर उठो तो देखो कि मैंने तो नहीं कहा था कि श्वास आए और जाए, लेकिन फिर भी श्वास आ और जा रही है। ये श्वासों की जो तार है वो अपने आप में आ और जा रही है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। पर मेरे भाव के कारण ये श्वास तेज और धीम चलती है। मेरे अपने भाव के कारण कभी ये श्वास सीने से बाहर निकल जाती है, कभी कंठ से बाहर निकल जाती है, कभी नाभि को छूकर निकल जाती है। जैसे जब आप सीधा सोते हो तो ये श्वास नाभि से चलती है, क्योंकि आप उस समय पूर्ण विश्राम में होते हो, सरल होते हो, सहज होते हो। और जितना आप सहज होगे ये श्वास आपको उतना सुख देगा। और जब आप बैठे होते हो तो यही श्वास हमारे हृदय चक्र से चलती है। और जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं या लड़ने लगते हैं तो यही सांस कंठ तक आती है, फिर बाहर निकल जाती है। तो हमें बार बार ध्यान देना है अपने सांसों के साथ कि हम अपने सांसों के साथ हैं, मैं अपने सांसों के साथ हूँ। तो आपको अंत में यही ध्यान देना है, 3 चीज़ें, कि एक तो ये, चाहे एक बार ही सही, जब भी हमें याद आए हम कोई काम से खाली हों तो एक श्वास गहरी लें और फिर बाहर निकाल दें। दूसरा, बार बार अपने मन को कहो कि हम अपनी सांसों के साथ हैं, तो मन बुद्धि का साथ देकर आपकी स्मृति बन जाएगा, आपका विवेक बन जाएगा, आपकी फिर बुद्धि बन जाएगा और आपका साथ देने लगेगा। और तीसरी चीज़ें, जब भी आपको याद आए तो बार बार कहो कि हे प्रभु, मैं आपका अंश हूँ, आपका दास हूँ, और आप हो इसकी अभिव्यक्ति। मैं तो नहीं देखा आपका रूप, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति है कि ये जो श्वास बनकर मेरे भीतर आती है और जाती है, ये अभिव्यक्ति, ये श्वास का आना और जाना बताता है कि प्रभु आप मेरे भीतर ही हो। इसलिए हे प्रभु, इतनी कृपा करो कि मुझे और याद करो, मुझे और याद करो। इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबका मंगल हो। जय सच्चिदानंद।